मैं हूं अनीशा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। इस आधे घंटे के शो में हम ना सिर्फ प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी खबरों को आपसे रूबरू कराते हैं, बल्कि आपके और हमारे जैसे कई बायर्स की परेशानियों को भी उजागर करते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आगरा में रियल एस्टेट मार्केट में हो रहा है तेजी से विकास। रेजिडेंशियल कमर्शियल में है कई विकल्प, नए इलाके भी हो रहे हैं तेजी से विकसित। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का शिकंजा, 42 करोड़ रुपए जमा करने के लिए जारी किया नोटिस। होम बायर्स की बड़ी मुश्किलें। और फेस्टिव सीजन में पीएनबी ने दिया केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, होम लोन में की कटौती, नहीं चुकानी होगी प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंट फीस। इस हफ्ते की हमारी कवर स्टोरी एक ऐसे शहर पर है जो इतिहास, संस्कृति, साहित्य और टूरिज्म की जान और पहचान है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द सिटी ऑफ ताज यानी आगरा की। सदियों से आगरा ने पूरी दुनिया को अपने विकास से आकर्षित किया। यमुना के तट पर बसे इस शहर ने किस तरह अपने विकास की झलकियों को उजागर रखा। आगरा, हिंदुस्तानी इतिहास के सिर पर रखा हुआ ताज, अपने आप में सदियों को समेटे हुए कभी अग्रबान तो कभी आगरा नाम से जाना गया। 16वीं शताब्दी में इस शहर को भारत की राजधानी होने का गौरव मुगल बादशाह अकबर ने दिया। अकबर के जमाने में आगरा शहर का नाम अकबराबाद भी रहा। भारतीय साहित्य के हवाले से 3 महान शायर नजीर अकबराबादी, मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब की जन्मभूमि भी आगरा ही रहा। शाहजहां का बनवाया हुआ ताजमहल विश्व के 8 अजूबों में शामिल है, जो भारत के साथ पूरी दुनिया में प्रेम का प्रतीक है। दुनिया भर से लाखों की तादाद में सैलानी आगरा में ताजमहल का दीदार करने आते हैं। एक शायर ने आगरा को इस तरह भी पहचाना, एक शहंशाह ने बनाकर एक हसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दे दी। मुगलों के राज से लेके आज तक आगरा में इतने सारे जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनके वजह से आगरा अपने आप में एक अलग पहचान बनाता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में। वक्त के साथ साथ आगरा ने भी तरक्की की ऊंचाई को छुआ। देश की राजधानी से नजदीक होने की वजह से आगरा शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से विकास हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे के बनने से आगरा का दिल्ली तक का सफर महज 2.5 घंटों का रह गया, जिसका सीधा फायदा कारोबारियों को मिला। पहले आगरा शहर गलियों और कूचों तक सीमित हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ रोजगार के अवसर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ टूरिज्म इंडस्ट्री ने अपने पैर पसारे, वैसे ही आगरा शहर में घरों की मांग में इजाफा हुआ। आज की डेट में अगर हम देखें तो आगरा इज अ मच डेवलप्ड, इकोनॉमिकली अगर देखें तो मच डेवलप्ड प्लेस है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बढ़ती मांग और जगह की कमी ने आगरा के बाहरी इलाकों में तेजी से विकास होने दिया। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में आगरा शहर को लखनऊ से एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्ट किया जाए, जिसके चलते प्रदेश की राजधानी तक का सफर भी कम हो जाएगा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जहां से निकाला जाएगा, वहां पर भी कई बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। बिल्डर्स के प्रोजेक्ट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यहां पर मांग तेजी से बढ़ सकती है। रामेश नकवी, जी मीडिया, आगरा। तो ये तो बात हुई आगरा के इतिहास की और यहाँ पर हुए विकास की। आगरा में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में भी काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है। ज़मीन की कमी और अपार सुविधाओं को देखते हुए यहाँ के बिल्डर्स ने भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने में देरी नहीं की। बेहतर होती कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर ने आगरा शहर में घरों की डिमांड को बढ़ाने में काफी मदद की। पुराना शहर होने की वजह से आगरा के लोग पहले कोठियों और बंगलों में ही रहना पसंद करते थे, पर जैसे जैसे समय ने करवट ली, वैसे वैसे यहाँ के लोगों के रहन सहन में भी काफी तेजी से बदलाव देखने को मिला। आज जो आगरा की सूरत निकल के आई है, उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि टायर 2 सिटीज में सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा तेजी से डेवलप होने वाला शहर आगरा ही है। बेहतर कनेक्टिविटी ने इस शहर को कई बड़े शहरों से जोड़ा है।
कनेक्टिविटी बेहतर होने से यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने आगरा शहर को अलग पहचान दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 2 घंटे के डिस्टेंस पे आगरा में जिन रेटों पर प्रॉपर्टी मिल जाती है वहाँ दिल्ली एनसीआर में आसपास कहीं नहीं मिलती। जिन रेटों में प्लॉट्स मिल जाते हैं, जिन रेटों में फ्लैट्स मिल जाते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि वो जो चीज़ हम ले रहे हैं उसकी आज वैल्यू क्या है। अगर चीज़ 1 रुपये की है तो वो 2 रुपये जल्दी हो जाएगी, वो 10 रुपये की चीज़ को 20 रुपये होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उस कंपैरिजन में चीज़ें आज भी बहुत सस्ती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तेजी से हुई डेवलपमेंट ने आगरा शहर में फ्लैट्स की मांग को बढ़ाया। जमीन की किल्लत और प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ने से आगरा में नए इलाके भी तेजी से विकसित हुए। आइए अब आपको बताते हैं कि आगरा में नए इलाके कौन से हैं और किस रेट पर यहाँ कौन से विकल्प मौजूद हैं। आगरा में शास्त्रीपुरम इलाके में 2 BHK का रेट 2500 से 3500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर करीब 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है। ये इलाका NH2 से कनेक्ट होता है। कई हॉस्पिटल्स और कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी इस इलाके के पास आते हैं। आवास विकास सेक्टर 15 की बात करें तो यहाँ पर रेट्स 4000 रुपए से लेकर 5500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट और निवेश करने पर करीब 20 से 25% का फायदा मिलने की उम्मीद है। ये इलाका इसलिए भी जरा महंगा है क्योंकि ये शहर की प्राइम लोकेशंस में आता है। सिकंदरा इलाके में 2 BHK की कीमत 3000 से 4500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर करीब 20 से 25% का फायदा मिल सकता है। इस इलाके में भी NH2 कनेक्ट हो रहा है। कई कमर्शियल हब, स्कूल, कॉलेजेस भी इस इलाके के पास आते हैं। बात करते हैं ताज नगरी की। यहाँ पर 2 BHK की कीमत 3000 से 5000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है। इस इलाके के पास कई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और ये ताजमहल के बिल्कुल नजदीक है। शमशाबाद रोड में आपको 2 BHK 3500 से 4200 रुपए तक मिल जाएगा और आने वाले समय में यहाँ पर 20 से 25% का अप्रिसिएशन मिल जाएगा। फतेहाबाद रोड में 2 BHK की कीमत 3500 से 4500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर 25 से 30% का रिटर्न संभव है। ये इलाका भी NH2 से कनेक्ट होता ही है और नया बनने वाला लखनऊ एक्सप्रेसवे भी इसी इलाके से होकर निकलेगा। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से आगरा में डेवलपमेंट हो रहा है उससे आने वाले सालों में रियल एस्टेट मार्केट के सेंटीमेंट पर भी अच्छा असर देखा जा सकता है। ऐसे में अगर आप आगरा में घर लेने की सोच रहे हैं तो आप भी इस इलाके को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसे में फैसला आपका। रामेश नकवी, जी मीडिया, आगरा। आगरा में रेजिडेंशियल मार्केट के साथ साथ यहाँ पे कमर्शियल मार्केट में भी तेजी से विस्तार हुआ है। टूरिज्म प्लेस होने की वजह से यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री का तो विकास हुआ ही है, साथ ही साथ लेदर शूज़ के कारोबार की वजह से भी आगरा की एक अलग पहचान बनी है। अगर आप कमर्शियल मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे कई सारे विकल्प मौजूद है। किसी भी इलाके का कारोबार उस इलाके की कनेक्टिविटी पर निर्भर होता है और आगरा शहर उन शहरों में से एक है। कई बड़े शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी की वजह से आगरा शहर में कमर्शियल मार्केट में काफी तेजी देखने को मिली है। राज्य सरकार की पहल से जल्द ही यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इस शहर में लाने की बात कही जा रही है और अगर ऐसा होता है तो इस शहर की कनेक्टिविटी पूरे दुनिया से हो जाएगी। कनेक्टिविटी बढ़ने से इस शहर को कारोबार के हिसाब से काफी बूस्टर डोज मिल सकता है। आपको ये भी बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की आय का सबसे बड़ा हिस्सा आगरा की टूरिज्म इंडस्ट्री से ही आता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आगरा में अभी कोई MNC नहीं है, पर बावजूद इसके इस शहर में छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज काफी तेजी से अपने पैर पसार रही है, जिसमें आगरा का लेदर कारोबार तेजी से विकसित हो रहा है। देखिए, कमर्शियल मार्केट में मैं वहाँ पे अगर कमर्शियल में भी बात करें तो 2 तरीके के कमर्शियल मार्केट होते हैं। एक होता है ऑफिस स्पेस मार्केट होता है, एक होता है रिटेल स्पेस मार्केट। तो ऑफिस स्पेस मार्केट तो वहाँ पे नहीं है। ऑफिस स्पेस मार्केट में ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, ये सब अपने सैटेलाइट ऑफिसेज बनाते हैं, तो इनकी ज़्यादा डिमांड वहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर हम रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिकॉज एक टूरिस्ट इतना आता है वहाँ पे, एक टूरिज्म जो एक मार्केट है, टूरिस्ट का एक बहुत मार्केट है, तो रिटेल काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है वहाँ पे। आपने देखा होगा आगरा में मॉल्स और इन तरीके की काफ़ी डेवलपमेंट्स आई हैं और जो कि सक्सेसफुल भी हैं। तो रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ठीक है। बात की जाए यहाँ की रिटेल मार्केट की तो काफी हद तक यहाँ पर रेट्स में बढ़ोतरी हो चुकी है। आगरा में ऑफिस स्पेस की मांग में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है।
शहर में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कमर्शियल मार्केट की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि जो इलाके बता रहे हैं ये ज्यादातर हाई स्ट्रीट मार्केट हैं और रेट्स में भी काफी उतार चढ़ाव रहता है। संजय प्लेस के इलाके की बात करें तो यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेट 1800 से 2500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है और निवेश करने पर करीब 20 से 25% का रिटर्न मिल सकता है। वहीं चर्च रोड इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर 30,000 से 50,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले सालों में आप 20 से 25% तक का रिटर्न ले सकते हैं। ये इलाका आगरा के पॉश इलाकों में से एक है। शहर के सारे ए क्लास ऑफिसेस इसी इलाके में हैं। वहीं अगर MG रोड की बात की जाए तो यहाँ 50,000 से 75,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं। ये इलाका इसलिए भी महंगा है क्योंकि इस इलाके की कनेक्टिविटी बाकी के शहर से अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की सबसे बड़ी मार्केट इस इलाके में है। इस इलाके में अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो आने वाले सालों में 25 से 30% तक के रिटर्न्स की उम्मीद है। कमला नगर एरिया की बात की जाए तो यहाँ 20,000 से 35,000 प्रति स्क्वायर फीट तक के रेट्स में कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल जाती है। इस एरिया में ज्यादातर दुकानें और रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आप दुकान या रेस्टोरेंट में निवेश करना चाहते हैं तो आप इस इलाके को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस एरिया में रिटर्न की बात करें तो आने वाले सालों में ये इलाका 25% तक के रिटर्न्स दे सकता है। इसके बाद आता है भगवान सिनेमा का इलाका। इस इलाके में ज्यादातर शॉपिंग मॉल्स हैं और अगर आप इस एरिया में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यहाँ आपको 25,000 से 40,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस मिल जाते हैं और आने वाले सालों में 25 से 30% तक का रिटर्न मिलने की संभावना है। इसके बाद बात की जाए फतेहाबाद रोड की तो यहाँ 15,000 से 25,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं। ये इलाका आगरा के नए बस रहे इलाकों में से एक है। अगर इस इलाके में निवेश किया जाए तो ये इलाका 15 से 20% तक का रिटर्न दे सकता है। लखनऊ एक्सप्रेसवे, रिंग रोड और एयरपोर्ट की बेहतर होती कनेक्टिविटी के चलते आगरा में कमर्शियल मार्केट में और तेजी से डिमांड बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में अगर आप आगरा में कमर्शियल स्पेस की तलाश में हैं, तो ये विकल्प काफी हद तक मुश्किलों को हल कर सकते हैं। रामेश नकवी, जी मीडिया, आगरा। अब हम आपको एक ऐसे इलाके के बारे में बताने जा रहे हैं जहां कई बिल्डर्स मिलकर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और इस इलाके की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि यहाँ पे बेसिक सुविधाओं के साथ साथ और भी कई सुविधाएं दी जाएंगी और इसके रेट्स जो है वो आसपास के लगते इलाकों से वाजिब है। इस इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रामेश नकवी ने। इस वक्त मैं आगरा के प्राइम लोकेशन पे खड़ा हूँ जिसे आवास विकास या सेक्टर 15 के नाम से भी जाना जाता है और ये ज़मीन जिस पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त ये 37 एकड़ की ज़मीन है जो कि आवास विकास योजना की है। ऑक्शन के थ्रू ये ज़मीन निकाली गई थी और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो एरिया है आवास विकास के साथ वाला एरिया, इसमें अभी जो रेट चल रहा है वो 1 लाख से 1.25 लाख रुपये प्रति गज़ का रेट है। और अगर मैं इस पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट की बात करता हूँ जहाँ पर मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ, इस ज़मीन का रेट 45 से 75,000 रुपये बताया जा रहा है। और अगर मैं इस एरिया की कनेक्टिविटी की बात करूं या इस एरिया की यूएसपी की बात करता हूं तो इस एरिया की यूएसपी ये है कि यहाँ से NH2 भी कनेक्टेड है जो कि आगरा से दिल्ली को जोड़ता है। इसके अलावा ISBT जो बस टर्मिनल है वो भी यहाँ पे 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 300 मीटर की दूरी पे यहाँ पे NH2 कनेक्ट होता है और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है वो भी इस एरिया से नज़दीक है। और इसके अलावा कुछ रिप्यूटेड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट भी यहाँ पे हैं। तो कुल मिला के इस एरिया का जो रिटर्न माना जा रहा है, जो एरिया से मुनाफा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस एरिया से कितना मुनाफा होगा, तो उस मुनाफे की बात करें तो 25 से 30% इस एरिया में इन्वेस्ट करने के बाद हमें मुनाफा लिया जा सकता है। और अब देखना ये है कि ये एरिया बिल्डर्स का दावा है और जो इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगा रहे हैं उनका दावा है कि अगले 1 साल में ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा, जो कि यूरोपियन मॉडल के तौर पे तैयार होगा जिसमें सारी बुनियादी सुविधाएं होंगी। अब देखना यह है कि ये प्रोजेक्ट कब तक तैयार होता है और इसमें कितने निवेशक आते हैं और कितना मुनाफा लेके जाते हैं। कैमरामैन पीयूष के साथ रामेश नकवी, जी मीडिया, आगरा। होम बायर्स की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। 2010 में अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने नोएडा एक्सटेंशन में अर्थ टाउनी प्रोजेक्ट लॉन्च किया और 6 साल बाद भी पोजेशन नहीं दिया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर इस बिल्डर का करीब 42 करोड़ रुपए का बकाया है और पेमेंट जमा ना करने पर अथॉरिटी लीज डीड कैंसिल करने का फैसला ले सकती है। चलिए आपको दिखाते हैं। इन आंसुओं की कीमत बिल्डर क्या जाने।
अपने जीवन भर की कमाई देने के बाद होम बायर्स बहा रहे हैं तो सिर्फ आंसू। भगवान के आगे प्रार्थना की जा रही है कि उनके फ्लैट्स का पोजीशन मिले और बाकी जिंदगी आसानी से बिताई जा सके। ये हाल है 44 साल के सोमनाथ अधिकारी का, जो निजी कंपनी में काम करते हैं। पिछले कई सालों से अपनी पत्नी और बेटी के साथ दिल्ली में 1 BHK फ्लैट में रह रहे हैं। जगह की तंगी तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है और इसी कमी को पूरा करने के लिए सोमनाथ ने फ्लैट की तलाश शुरू की। काफी मेहनत करने के बाद सोमनाथ अधिकारी को अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का नोएडा एक्सटेंशन में अर्थ टाउनी प्रोजेक्ट पसंद आया। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसलिए भरोसा भी हुआ कि बिल्डर का यह पहला प्रोजेक्ट था और उम्मीद थी कि समय पर पोजीशन मिल जाएगा। छोटा सा प्रोजेक्ट था, ठीक है ना, और इन्होंने एश्योरेंस के साथ बोला कि हम लोग 3 साल में ये प्रोजेक्ट बना के दे देंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है नहीं, ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, ठीक है ना। और उस पर्टिकुलर टाइम में हमने ये डिसीजन लिया कि अर्थ छोटा प्रोजेक्ट होने का बजाय से जल्दी बना के देंगे और हम लोगों ने इसमें मूव किया। सोमनाथ अधिकारी अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को 80% पेमेंट दे चुके हैं और अभी तक इनके हाथ खाली हैं। बायर्स ये भी आरोप लगा रहे हैं कि होम बायर्स की कंसेंट लिए बिना बिल्डर कई बार FAR बढ़ा चुका है और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। पोजीशन के लिए कई बार बिल्डर के आगे गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होम बायर्स के साथ बात तक नहीं कर रहा। हर साल ये उम्मीद लगाई जाती है कि ये दिवाली अपने नए घर में मनाएंगे। सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। इस बाबत जब हमने बिल्डर से कांटेक्ट किया और जवाब जानना चाहा, तो बिल्डर ने किसी तरह का जवाब देना उचित नहीं समझा। खबर ये मिल रही है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर बिल्डर का करीब 42 करोड़ रुपए का बकाया है और बकाया जमा नहीं कराने पर अथॉरिटी लीज डीड कैंसिल करने की बात कर रही है। अब ये सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता है तो होम बायर्स कहां जाएंगे? गौरव खोसला, जी मीडिया। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता गौरव खोसला ग्राउंड जीरो पर गए। वहां जाके उन्होंने क्या देखा और क्या सुना, चलिए उन्हीं से जानते हैं। 2010 में अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने अर्थ टॉनी प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत 2010 में की गई थी और अभी तक सिर्फ कुछ ही टावर खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी खबर मिल रही है कि कुछ टावर्स में अभी तक सिर्फ गड्ढे ही खोदे गए हैं और बायर से लगभग 80 से 90% की पेमेंट ले रखी है। तो हमारे साथ कुछ बायर्स जुड़े हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आखिर अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने उनके साथ कैसे धोखा किया है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसे प्रॉब्लम शुरू हुई और अभी की क्या सिचुएशन है? देखिए जी, 2010 में अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने यहाँ पैसे लिए थे बायर से और ये कहा था कि हम फर्स्ट फेज़ के अंदर आपको डिलीवर करके देंगे और 3 साल के अंदर हम कंप्लीट करके देंगे अर्थ टाउनी के ये टावर्स। लेकिन आज 6 साल के बाद भी 6 टावर भी कंप्लीट नहीं है और जबकि 34 टावर बनने हैं, पार्क देना है, स्विमिंग पूल देना है, पार्किंग की एरिया देना है, कोई भी जगह एलोकेटेड नहीं है। इस 34 एकड़ में यही नहीं समझ में आ रहा कि इतने टावर कैसे बनेंगे। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी प्रॉब्लम कब शुरू हुई थी? सर 2010 से ही प्रॉब्लम शुरू हुई है। एक्चुअली मैं बाहर से आया हूँ और स्ट्रगल कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी तक हमें कुछ उम्मीद नहीं है। हज़ारों 20 हज़ार रुपये हम महीने के रेंट भर रहे हैं और क्या कहते हैं कि EMI भरते जा रहे हैं। लेकिन अगर ये डीड कैंसिल हो गई यहाँ की तो हम कहाँ जाएंगे, ये मुझे पता नहीं है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी काफ़ी सख्त हो रही है, इसके बारे में क्या कहते हैं? अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अगर ये डीड कैंसिल कर दी इनकी, ना तो सरकार सुन रही है ना बिल्डर सुन रहा है, वो तो जवाब ही नहीं देता। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कैंसिल करने के ऊपर है। तो मुझे ये बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा इतना पैसा इन्वेस्टेड है, हम किराए के मकान में रह रहे हैं, EMI हमारी जा रही है, हम क्या करेंगे? ये इन्वेस्टमेंट तो हमने करी नहीं है, हम तो रहने के हिसाब से हमने मकान खरीदा था। यानी 6 साल बीत जाने के बाद भी इनको अपना घर नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ अथॉरिटी का लगभग 42 करोड़ रुपया बिल्डर की तरफ बकाया है। अगर ये पैसा अथॉरिटी को नहीं मिलता तो ये बात कही जा रही है कि इनकी डीड कैंसिल हो सकती है। गौरव खोसला, जी मीडिया।
घर बनाने के बाद हर किसी की इच्छा होती है कि जो घर के अंदर का सामान हो वो खूबसूरत के साथ साथ अच्छी क्वालिटी का हो। हिंडवेयर ने कई वैरायटी में होम अप्लायंसेस के साथ साथ आपके कमरे में फ्रेश एयर के लिए नए प्रोडक्ट्स पेश किए हैं। इन रूम प्यूरीफायर से काफ़ी हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस फेस्टिव सीजन में आप अपने घर को और कितना खूबसूरत बना सकते हैं। किसी भी घर की खूबसूरती घर के सामान से होती है। खासकर किचन की बात हो तो इस मामले में गृहिणियां काफी सेंसिटिव रहती हैं। किचन की वार्डरोब कैसी होनी चाहिए या किचन की चिमनी कैसी होनी चाहिए और कम स्पेस में ज्यादा सामान कैसे रखा जाए, इन सभी सवालों का जवाब है हिंडवेयर के पास। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किचन की जरूरतों से। हिंडवेयर के स्टोर पर कुकिंग की सारी समस्याओं का हल हो रहा है। कंपनी अपने ग्राहकों को 5 साल की वारंटी के साथ चूल्हे दे रही है। इन चूल्हों में स्पेस की कमी नहीं है। वहीं किचन में धुएं से बचने के लिए चिमनियों की कई वैरायटियां पेश की गई हैं। चिमनियों की करीब 5 कैटेगरीज हैं और करीब 100 प्रोडक्ट्स हैं। चिमनी को साफ करने के लिए ऐसी सुविधाएं दी गई हैं कि बटन दबाने पर चिमनी ऑटोमेटिकली साफ हो जाती है। इन चिमनियों की कीमत करीब 5,000 रुपए से शुरू होकर 50,000 रुपए तक है। कंपनी ने कई होब्स की वैरायटी भी पेश की है जिसमें क्लीनिंग की समस्या लगभग खत्म हो जाती है। इन स्टोर्स पर बिल्ट इन ओवन्स भी हैं जिससे किचन में स्पेस की समस्या काफी हद तक हल हो जाती है। किचन में 25 साल की वारंटी के साथ सिंक की फैसिलिटी भी दी गई है। वहीं किचन में डिशवॉशर्स भी हैं और इनमें प्लेट्स डालने पर ये अपने आप साफ होकर बाहर आ जाएंगी। कंपनी ने वाटर प्यूरीफायर के लिए 4 मॉडल पेश किए हैं जो कि आरओ के साथ साथ वेजिटेबल्स को साफ करने में भी मदद करते हैं। इन प्यूरीफायर्स में 3 लीटर से लेकर 7 लीटर का टैंक दिया गया है, यानी पानी को ज्यादा स्पेस में स्टोर किया जा सकता है। इन प्यूरीफायर्स पर 1 साल की वारंटी भी दी जा रही है। वाटर प्यूरीफायर की कीमत 12,990 रुपए से लेकर 26,990 रुपए तक है। हम बाथरूम से पहले किचन में घुसे तो हिंडवेयर किचन में हमारी पूरी रेंज है जिसमें हमारे कुकर हुड जिसको आप चिमनीज बोलते हैं, कुक टॉप्स, हमारे जो गैस चूल्हे हैं, हॉब्स हैं, बिल्ट इन ओवन्स हैं, सारे बिल्ट इन प्रोडक्ट्स हैं, डिश वॉशर्स हैं, हमारे फूड वेस्ट डिस्पोजर्स हैं और किचन सिंक्स भी हमारे इस प्रोडक्ट्स इस रेंज में उपलब्ध हैं। अब रुख करते हैं कमरों की तरफ। बढ़ रहे पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने खास घरों के कमरों के लिए रूम प्यूरीफायर लॉन्च किए हैं। ये प्रोडक्ट कमरे में शुद्ध हवा देने का काम करता है। इस प्यूरीफायर को लगाने के बाद आपके कमरे में सिर्फ शुद्ध हवा ही आएगी। इस प्रोडक्ट में सेंसर लगा है और ये बताता है कि आपके कमरे की हवा कितनी प्योर है और इसकी क्वालिटी कितनी सही है। मेट्रो सिटीज में इन प्यूरीफायर्स की मांग लगातार इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि कंपनी ये दावा करती है कि प्यूरीफायर्स लगने के बाद काफी बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। रूम प्यूरीफायर्स की कीमत 12,990 रुपए से लेकर 36,990 रुपए तक है। ये तो बात हुई रूम प्यूरीफायर्स की। मौसम के बदलने पर वाटर हीटर की मांग बढ़ने वाली है। कंपनी ने इसमें करीब 9 प्रोडक्ट पेश किए हैं जिससे आप वाटर हीटर की चॉइस कर सकते हैं। कंपनी ने ऐसी टेक्नोलॉजी पेश की है कि इसके अंदर की गंदगी अपने आप ही साफ हो जाती है। इन वाटर हीटर्स की कीमत 3,000 रुपए से लेकर 14,000 रुपए तक है। कंपनी ने वॉशरूम की सुविधाओं के लिए भी कई तरह के प्रोडक्ट पेश किए हैं। यहाँ पर कई रेंज के टॉयलेट प्रोडक्ट के साथ साथ शावर्स की भी वैरायटी दी है। गौरव खोसला, जी मीडिया। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके पास है कोई भी सवाल या सुझाव तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है property@zmedia.slgroup.com। आप अपने सवाल या सुझाव SMS के जरिए भी भेज सकते हैं। टाइप कीजिए प्रॉपर्टी, अपना नाम, सवाल या सुझाव लिखकर भेजिए 57575 पर। फेसबुक के पेज पे जाके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं जी बिजनेस प्रॉपर्टी प्लस, और फॉलो कीजिए हमें ट्विटर पे। हमारा ट्विटर हैंडल है @ZBusiness। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ।